में एक कोचिंग सेंटर है। हर गली में परीक्षा की तैयारी करता छात्र है और अब हर दूसरे हफ्ते किसी न किसी की मौत की खबर भी। कभी छात्र का सुसाइड तो कभी किसी बेरोजगार की खुदकुशी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार मौत ने दस्तक दी है एक ऐसे इंसान के दरवाजे पे जो खुद सरकार का हिस्सा था, एलडीसी प्रकाश स्वामी। जी हाँ, वो ही प्रकाश जो कोटा में एडीएम सिटी ऑफिस में तैनात था, सरकारी क्वार्टर में रहता था, सरकारी सिस्टम के लिए फाइलें पलटता था और अब सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ एक फांसी का मामला बनकर रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज़ भारत और मैं हूं निवेदिता शर्मा। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। ये घटना है नयापुर थाने इलाके की। गुरुवार रात करीब 1:30 बजे पास के क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारी टहलने निकले थे, तभी एक खिड़की से झांकती नजर ने एक ऐसा दृश्य देखा। प्रकाश स्वामी का शव पंखे से झूलता हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को उतारा गया, अस्पताल ले जाया गया और वहीं से सामने आया एक सुसाइड नोट। सिर्फ एक लाइन, मेरी मौत का जिम्मेदार प्यार है। इतना छोटा वाक्य लेकिन इतना गहरा घाव। अब पीछे लौटते हैं। प्रकाश मूल रूप से अलवर का रहने वाला था। 2020 में नौकरी लगी और तबादला हुआ कोटा। भाई बहन के साथ रहता था और उसके साथ रहती थी एक युवती जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी। प्रकाश के साथ रहकर वह भी पढ़ती रही और फिर 2023 में उसकी भी नौकरी लगी जीएसटी डिपार्टमेंट में। दूसरे राज्य में पोस्टिंग हुई और वहीं एक और युवक से उसका संपर्क हुआ और प्रकाश की दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी। जिसने अपना जीवन, सपने, भरोसा एक लड़की पर लुटा दिया, उसी के बदलते बर्ताव ने उसे तोड़ कर रख दिया। लोगों ने बताया कि लड़की का गुरुवार को भी वीडियो कॉल आया था। शायद वही आखिरी संवाद था जिसके बाद प्रकाश ने खुद को फांसी पर लटका दिया। उसके छोटे भाई और बहन उस रात परीक्षा देने बाहर गए थे। सुबह लौटी तो घर में खामोशी थी और कमरे में थी एक लाश। वो लाश जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे की थी। सवाल ये है, क्या वाकई एक तरफा प्यार किसी की जान ले सकता है, या फिर ये सिस्टम है जो न तो मानसिक स्वास्थ्य की परवाह करता है और न ही भावनात्मक सुरक्षा की। प्रकाश सरकारी कर्मचारी था लेकिन उसे कोई काउंसलर नहीं मिला, न कोई एचआर सिस्टम, न कोई हेल्पलाइन। एक सरकारी क्वार्टर में वह अकेला जूझता रहा और फिर बिना आवाज किए मर गया। मीडिया इसे प्यार में सुसाइड कहकर आगे बढ़ गई। मीडिया इसे प्यार में सुसाइड कहके आगे बढ़ जाएगी। अवसर लोग कहेंगे व्यक्तिगत मामला है, लेकिन क्या कोई पूछेगा कि क्या एक कर्मचारी की मानसिक स्वास्थ्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या हर सरकारी नौकरी सिर्फ फाइलों और टेबलों तक सीमित है और इंसानी जज्बातों का कोई मूल्य नहीं? इस देश में जहां प्यार को कभी शिव पार्वती की तरह पूजा जाता था, वहीं आज प्यार मोबाइल नेटवर्क और व्हाट्सएप पर टिका है। जब दिल टूटता है तो न मंदिर बसते हैं, न सरकारें और न ही जिंदगी। प्रकाश ने शायद कई बार कोशिश की होगी समझाने की, संभालने की, लेकिन जब दूसरी तरफ से संवाद खत्म हो जाए तो मौत ही जवाब बन जाती है। अब ये एक केस फाइल बनेगा, एक आंकड़ा बनेगा और फिर भुला दिया जाएगा। लेकिन हर बार जब कोई सरकारी कर्मचारी मुस्कुराता हुआ आपकी फाइल पर दस्तखत करता है तो सोचिएगा, क्या उसके भीतर भी कोई अनकहा दर्द छुपा है? कोटा अब सिर्फ परीक्षा की नगरी नहीं रही, अब ये टूटे सपनों का शवगृह बनती जा रही है, जहां हर कमरा, हर कोचिंग सेंटर और अब हर सरकारी क्वार्टर भी संभावित मौत का अड्डा बनता जा रहा है। और अंत में बस एक सवाल, कब सीखेगा ये देश कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ अमीरों का विषय नहीं, हर इंसान की जरूरत है? कब सुधरेगा ये सिस्टम जो कर्मचारियों को तो काम देता है लेकिन जज्बातों का कोई ठिकाना नहीं? आज की कहानी सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक करारा तमाचा है उस समाज पर, उस सिस्टम पर जो प्यार को हल्के में लेता है और कर्मचारियों की संवेदनाओं को कुर्सी के नीचे दबा देता है। ऐसे और कितने प्रकाश बुझेंगे, ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर और आपकी आवाज पर। फिर मिलेंगे एक और कड़वी हकीकत के साथ।